क्वांटम में माने क्वांटीकृत होता है कि नहीं होता है? अच्छा, आप लोग अगर बोलेंगे विद्यार्थी का द्रव्यमान, तो वो क्वांटीकृत होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। कारण अगर हम बोलेंगे कि जाइए जी देख के आइए कक्षा में कुल कितना विद्यार्थी है और हमको बताना कि विद्यार्थी क्वांटीकृत है कि ना है, तो तू हमेशा आएगा गिनेगा तो पूरा पूरा होगा। या तो 5 विद्यार्थी होगा, या 10 विद्यार्थी होगा, या 50 विद्यार्थी होगा, 100 विद्यार्थी होगा। कभी ऐसा ना होगा कि हाँ भैया आज देखे थे कि आपके क्लास में 17.5 विद्यार्थी आया हुआ था। क्या ये 17.5 संभव है? 18.2 विद्यार्थी आया हुआ था, इस संभव है? नहीं। तो जो पूरा पूरा मान ग्रहण करेगा, पूरा पूरा मान होगा, वही क्वांटम संख्या को बताता है, यानी वह क्वांटीकृत होता है। तो आवेश के बारे में भी उतनी बात याद रखना कि आवेश इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से उत्पन्न होगा। तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हमेशा पूर्ण रूप में होता है, यानी पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन जाएगा, या पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण होगा या त्याग होगा। आधा, दशमलव में, बटा में, ये सब में इलेक्ट्रॉन की संख्या ग्रहण और त्याग नहीं होता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि आवेश हमेशा क्या होता है? क्वांटीकृत होता है। लेकिन इसी में आप लोग को कुछ बात पर ध्यान दीजिएगा। अगर हम एक क्वेश्चन दें, अभी लिखिएगा नहीं, हम साथ साथ लिखाते चलेंगे, क्वेश्चन भी देते चलेंगे। ये तो हो गया आवेश हमेशा क्वांटीकृत होता है। आवेश को सिद्ध करते हैं किससे? क्यू से। और हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन इससे सिद्ध करते हैं, और ऐसा सा जितना इलेक्ट्रॉन त्याग और ग्रहण करेगा उसकी संख्या को हम किससे? एन से सिद्ध करते हैं। अगर त्याग कर रहा है तो इस पर कौन आवेश? प्लस, और ग्रहण कर रहा है तो कौन आवेश? माइनस। इसलिए Q बराबर फार्मूला हो जाएगा प्लस माइनस एन ई, जहां एन क्या होता है? तो 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसा ही चलेगा ना। और ई क्या होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन पर का आवेश है, जिसका मान 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम ई ऋणावेश उपस्थित है। तो खैर इसको छोड़िए, इतना बात याद रहे कि नहीं। अब हम आपसे क्वेश्चन बोलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक पदार्थ या एक वस्तु 10 के पावर 20 इलेक्ट्रॉन का, एक वस्तु जो है वह 10 के पावर 20 इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? त्याग करता है। एक वस्तु है या एक पदार्थ है जो 10 के पावर 20 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो बताएं कि उस पर कुल कितना, अच्छा त्याग कर रहा था ऋणावेश की धनावेश? धनावेश। तो एक वस्तु 10 के पावर 20 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो उस पर उत्पन्न आवेश बराबर क्या होगा? ऑप्शन ए 1.6 कूलम होगा, बी 16 कूलम होगा, सी 160 कूलम होगा, डी इनमें से कोई नहीं होगा। क्या जी बन सकता है? तो सबसे पहले आप लिखिए क्वेश्चन। दूसरा नंबर नियम लिख दो पहले, उसके बाद बनाना। दूसरा गुण लिखिए, आवेश हमेशा क्वांटीकृत होते हैं। 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 क्वांटीकृत होते हैं लिख दिए। जहां Q बराबर क्या होगा जी? प्लस माइनस एन ई। Q बराबर प्लस माइनस एन ई। Q बराबर प्लस माइनस एन ई, नीचे कितना? जहां n बराबर 1 2 3 4 5 डॉट 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 ई इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज होता है 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। चलो सही है। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। लिखो, एक वस्तु 10 के पावर 20 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। एक वस्तु 10 के पावर 20 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो उस पर उत्पन्न आवेश होगा। 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 चलिए चॉइस दिया हुआ है 1.6, 16 कूलम, 160 कूलम, इनमें से कोई नहीं। चलिए कोई नहीं। कितने को लगता है ए होगा? ए वाला में भी कोई है रे? नहीं, इतना नालायक नहीं है। बी होगा? बी वाला बस। अच्छा
सी है, सी में भी कोई है नहीं, डी में बाकी सब ई चाहिए। चलो रे ध्यान दो, आपको क्या करना है कि किसी भी वस्तु पर उत्पन्न आवेश जो होगा वह Q बराबर किससे निकलेगा, प्लस माइनस Ne से। लेकिन आपको क्या बताए, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो धन आवेश और ग्रहण करेगा तो कौन आवेश। यहाँ क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है, तो हम लोग Q बराबर क्या लगाएंगे, केवल प्लस में क्या Ne, जहां दिया हुआ N मने इलेक्ट्रॉन की संख्या ना, कै गो इलेक्ट्रॉन गया है कै गो आया है, ई आवेश के ई इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम N कहते हैं। तो बोलो मैंने 10 के पावर 20 इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ है, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है 10 के पावर 20, तो N का मान दिया हुआ है 10 के पावर 20। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, तो 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। अब ई फार्मूला पर रख दीजिए, Q बराबर होता है Na, N के मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या कि कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण हुआ है या कितना इलेक्ट्रॉन त्याग हुआ। तो बोलो इलेक्ट्रॉन की संख्या है कितना 10 के पावर 20 अगुना एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो ई का मान होता है 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। यही न रे, तो देखो 1.6 रहने दो, लेकिन 10 और 10 क्या मिल रहा है, तो कहना भैया हम पढ़े थे कि जब बेस समान रहता है तो गुना में पावर जुटता है, लेकिन ई प्लस में है, ई का है माइनस में, तो जुटेगा कि घट जाएगा, तब बचेगा 10 तो रहेगा, पावर 20 में पावर 19 घटा दीजिए, तब 20 में 19 जाएगा, कै बचेगा 1 न रे। अब बताओ, हम कहते हैं कि दशमलव हटाएंगे तो बटा में 10 होता है, अगुना 10 था, रहेगा कि कट जाएगा, कट जाएगा, यानी केवल बचेगा कै कूलम 16 कूलम। ये आंसर हो गया। चलिए जल्दी से नोट करिए। क्या जी ठीक है, एक क्वेश्चन और बनाइए। हो गया, लिखे सबसे छोटा आवेश, सबसे छोटा आवेश संभव है, सबसे छोटा आवेश संभव है, सबसे छोटा आवेश संभव है, सबसे छोटा आवेश संभव है। ऑप्शन ए 1 कूलम, बी 1 इलेक्ट्रॉन, सी 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 20 कूलम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सबसे छोटा आवेश संभव है 1 कूलम, 1 इलेक्ट्रॉन, 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 20 कूलम, इनमें से कोई नहीं। कौन होगा रे? अच्छा, ये 20 सी में हमको पता नहीं चला। बोलो कितने को लगता है कि ए होगा? ए वाला हाथ खड़ा करो। अच्छा, एक वाला में एक है। बी होगा? बी। अच्छा चलो कोई नहीं। सी होगा? सी होगा, बड़ी बढ़िया। और डी? अच्छा, एकरो में है। चलो कोई बात नहीं। अभी क्या बताए, आवेश हमेशा क्वांटीकृत होगा, जिसमें आवेश निकालने का जो बात है Q बराबर क्या होता है Ne। बाकी प्लस माइनस वो तो ग्रहण और त्याग पर निर्भर करता है कि अगर त्याग कर रहा है तो धनावेश, ग्रहण कर रहा है तो क्या होगा ऋणावेश, लेकिन निकलेगा तो यही सूत्र से। अच्छा, कम से कम इलेक्ट्रॉन कितना का आवाजाही कर सकता है? एक से, क्योंकि एन का मान पर निर्भर कर, ये तो फिक्स है 1.6 गुना 10 के पर माइनस 19 कूलम। लेकिन बाकी Q का मान जो निर्भर करेगा वो इस बात पर निर्भर करेगा कि कितना इलेक्ट्रॉन त्यागा है या फिर कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो इलेक्ट्रॉन का जब स्थानांतरण होता है कम से कम
कई इलेक्ट्रॉन का त्याग और कितना इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो सकता है, तो कम से कम कई इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन का, यानी n का मान जो सबसे छोटा होता है वह सिर्फ और सिर्फ क्या होता है जी, एक ही होगा ना। आपको फिर से बात को समझो, हम बात बार बार बोल रहे हैं कि क्यू आवेश का मान निकलता कैसे है, तो Q बराबर Ne से। अब इसी पर निर्भर करेगा कि आवेश का सबसे छोटा मान कौन हो सकता है, तो हम जानते हैं कि E का मान तो 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम ई लाइफ टाइम रिचार्ज है। बाकी Q का मान जो है निर्भर करेगा किस पर, N पर, कि कितना इलेक्ट्रॉन आवाजाही कर रहा है। तो कम से कम इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण में कम से कम कितना इलेक्ट्रॉन का आवाजाही हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन का, अधिक से अधिक 2, 3, 4, 5, 6, तो ये सब तो और बड़ा हो जाएगा ना। हमें निकालना सबसे कम आवेश, तो सबसे कम आवेश के लिए n का मान जो संभव है वह n का सबसे कम मान यानी सबसे छोटा मान वो कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। इसलिए सबसे छोटा मान के लिए हम n बराबर 1 रखेंगे, और जब आप n बराबर 1 रखिएगा तो 1 गुना E यानी कई इलेक्ट्रॉन बचेगा, 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। ऑप्शन नंबर कौन सही है। अब कहेगा 1 इलेक्ट्रॉन आवेश के रूप में लिखो, सब जानता होगा 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। इसलिए या तो 1 इलेक्ट्रॉन सही होगा या उसी को बोल सकते हैं 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम, ई भी सही होगा। ई आप लोग का 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 है कि माइनस 20 है, तो आप लोग को लग रहा भैया एकरा से छोटा तो ये है, तो अलग बात है कि एकरा से छोटा ये है, लेकिन सबसे छोटा आवेश 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम ही होता है। एकरा से छोटा आवेश संभव नहीं है, क्योंकि इतना आने का मतलब है कि n का मान कितना लेना पड़ा है, 1 लेना पड़ा। अगर एकरों से और कम मान लाना चाहते हैं तो 1 से भी छोटा लेना होगा, और जब 1 से छोटा लेंगे तो 0.5, 0.8, तब क्या इक्वांटिटी फिर रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। इसीलिए हम लोग बोल दिए कि सबसे छोटा आवेश संभव है तो वह कई इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन संभव है या कई कूलम, तो 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम संभव है। एकरा से छोटा आवेश संभव नहीं है। क्लियर है बात को। चलिए जल्दी से लिख लीजिए, ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, बी। इस हम बार बार बोल रहे हैं कि सब समझ अस्त्र वाला बात है, केवल गुण तो आप लोग को याद हो ही जाएगा। लास्ट में हम खुदे 5 बार बोलेंगे, लगेगा कि छठा बार तो याद हो गया, लेकिन हमको दिलचस्पी इस प्रकार के प्रश्नों में है। ठीक है, जिसको छोड़ेगा सब, लेकिन तू लगेगा जिससे 70 को ऑब्जेक्टिव पूछता है ना जी, और उसमें बनाना कितना है 35, तो तू परीक्षा में बैठेगा तो हमको लगना है कि तुम मुस्कुराना चाहिए तुमको कि भैया मनवा तो करता है कि 70 को क्या कर दें, रंग दें, लेकिन फिर भी आपको रंग क्या आना है 35। बात समझ रहा है कि नहीं। चलिए कोई नहीं, ठीक है यहाँ तक। चलो अब अगला नंबर लिखिए, गुण नंबर कै मान। क्या 2 गुण आवेश का हो गया है। पहला क्या बोले, समान आवेश में प्रतिकर्षण, असमान आवेश में आकर्षण होता है। दूसरा गुण क्या हुआ, आवेश हमेशा क्वांटीकृत होता है। लिखिए गुण नंबर कै मान। तीसरा लिखिए, आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता है। आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता है। आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता है। हो गया। चलिए क्वेश्चन को लिख दीजिए। लिखो, यदि किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाता है, यदि किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाता है तो उस पर उत्पन्न आवेश का मान, यदि किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाता है तो उस पर उत्पन्न आवेश का मान, ऑप्शन ए 2 गुना होगा। ऑप्शन ए 2 गुना होगा। बी 4 गुना होगा। 4 गुना होगा। सी 1/2 गुना होगा। 1/2 गुना होगा। और डी अपरिवर्तित रहेगा। बताइए छोटो कौन सा होगा। हाँ, तो आपको गुण क्या बताया गया,
आवेश का मान कभी भी वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता, तब वेग घटे वेग बढ़े इससे आवेश को लेना देना नहीं है। इसलिए कैसहू वेग घटते बढ़ते रहेगा, आवेश जस का तस रहेगा, यानी आवेश हमेशा क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, नेक्स्ट गुण, अगला कैमा गुण होगा, लिखो। द्रव्यमान रहित वस्तु, द्रव्यमान रहित वस्तु, द्रव्यमान रहित वस्तु पर आवेश उत्पन्न नहीं होता है। द्रव्यमान रहित वस्तु पर आवेश उत्पन्न नहीं होता है, अर्थात आवेश की उत्पत्ति नहीं होता। द्रव्यमान रहित वस्तु पर आवेश उत्पन्न नहीं होता है। अच्छा, ये द्रव्यमान रहित समझते हो, माने द्रव्यमान होगा कि नहीं होगा, है रहित है रे, तो द्रव्यमान रहित के मतलब द्रव्यमान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इकरो में गड़बड़ है। अच्छा, कितने को लग रहा है कि होना चाहिए, होना चाहिए, और कितने को लग रहा है कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अच्छा, इकरो में मूर्खबा एकदम नालायक है। दो बात रे, रहित एगो है सहित, तो रहित के मतलब नहीं होना चाहिए, असहित रहेगा ना तो कहना होना चाहिए। तो जब हम लेंगे द्रव्यमान रहित तो कहना मास लेस, द्रव्यमान को अंग्रेजी में मास कहते हैं ना, और रहित माने होगा लेस। यानी आपको याद रखना है कि वह वस्तु, अब गुणे से पकड़ लेना चाहिए कि भैया द्रव्यमान रहित वस्तु पर आवेश उत्पन्न नहीं होगा, माने वह वस्तु जिसका वजने नहीं है, द्रव्यमाने नहीं है, उस पर आवेश कभी उत्पन्न नहीं होता है। अभी हम कलम को रगड़ करके कलम पर आवेश उत्पन्न कर दिए थे, तो क्या इसका द्रव्यमान नहीं है, इसका द्रव्यमान है, तो इसको क्या हम द्रव्यमान रहित वस्तु बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। तो यहाँ से आप लोग को हल्ला नहीं, बात को समझिएगा कि द्रव्यमान रहित कोई भी वस्तु रहेगा या द्रव्यमान रहित पदार्थ पर आवेश की उत्पत्ति होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। अब इसका एक क्वेश्चन बोला, क्वेश्चन क्या है पहले लिखिएगा, नहीं सीख लो। कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कण जो आवेशित नहीं हो सकता है, या निम्नलिखित में से किस पर आवेश उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन दिया हुआ था, एक था अल्फा कण, एक था फोटोन, एक था प्रोटॉन, और एक था इलेक्ट्रॉन, और एक था लास्ट में बोलिएगा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक सही है। निम्नलिखित में से कौन है जिस पर आवेश नहीं उत्पन्न किया जा सकता है, यानी जो आवेशित नहीं हो सकता है, तो कौन है जिस पर आवेश उत्पन्न नहीं हो सकता है। अल्फा, फोटोन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। अल्फा, हाँ, तब नालायकों अल्फा इसका वजन होता है, प्रोटॉन इसका तो वजन होवे करता है, और इलेक्ट्रॉन इस सब का द्रव्यमान लिखाया हुआ है, तो इस सब का द्रव्यमान है फोटॉन। जब तुम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ता है तब प्रकाश मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन के कणों से, प्रोटॉन के कणों से कि फोटॉन के कणों से। तो जब मॉडर्न फिजिक्स आपको एगो चैप्टर आएगा तुम लोग के सबसे लास्ट में, उसमें बताएंगे आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव, उसमें बताया जाएगा कि प्रकाश जो है वो किसको मिलने से बना है, तब फोटॉन के मिलने से बना है। फोटॉन में द्रव्यमान होता है कि नहीं होता, कहना नहीं होता है। अगर फोटॉन में द्रव्यमान होता तब प्रकाश में भी वजन होता, लेकिन क्या तुम प्रकाश को तोड़ो उसमें वजन आएगा। अगर उसमें वजन होता रहे तो जितना दूर से वो आता है, अगर तुम्हारा पिठवा पर पड़ता नहीं तब टन उन नहीं करता, टनाक करता। ये लाइन समझ आ रहा है कि नहीं। जैसे तू देखता हुआ एगो झिटकी है या गिट्टी है, इसका माथा पर गिराएंगे टन करेगा, लेकिन वही वजन वाला गिट्टी के 4 तल्ला पर से गिराएंगे तो वो टन करेगा कि टनाक। इसका मतलब वजनमा उतने था, लेकिन दूरी के कारण ज्यादा छोड़ दिया ना। वैसे ही अनुमान लगा कि अगर प्रकाश बना हुआ है फोटॉन से, फोटॉन में तनी मनी भी रहता द्रव्यमान, तो जितना दूर से वो आता है रे, उतना दूर से गिरने के बाद क्या कोई आदमी बच पाता उसको। तू लोग अगर ऐसा रहता ने तो तू लोग के ऊपर हम डंटा उंटा बजाते, कहते नहीं लाया है रे, तन्ना तब मुड़िया निकाल, और सबके धूपा में निकालते। इतने चोट लगता कि तुम्हारा हालत खराब रहता। लेकिन काश ऐसा होता तो, क्या ऐसा है, नहीं है। किस कारण से हमको धूपा से चोट नहीं लगता है, कहना समझ गए। धूपा जिससे बना हुआ है फोटॉन से, वह मासलेस है। मासलेस मतलब उसमें द्रव्यमान नहीं है, और इस द्रव्यमान नहीं रहने के कारण उसमें कोई प्रकार का मतलब चोट यानी संवेग उत्पन्न नहीं होता है, और हमको इस प्रकार से उससे चोट नहीं लगता है। याद रहेगा। तो खैर जल्दी से ऑप्शन का कौन सही है, फोटॉन। एगो क्वेश्चन लिख लो, ये सब बुद्धिया तो लोग धीरे धीरे करके शुद्ध हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। निम्न में से
निम्न में से कौन कौन आवेशित नहीं हो सकता है? निम्न में से कौन आवेशित नहीं हो सकता है? ऑप्शन ए अल्फा, बी फोटॉन, सी प्रोटॉन, डी इलेक्ट्रॉन। ए इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक सही। इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक सही। कौन सही है जी? प्रोटॉन, फोटॉन। चलिए ठीक है। चलिए कै गुण हुआ? 4 गुण। एक लास्ट गुण है, लिख दीजिए। बोलो, आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है कि नहीं रे? तो नहीं। अगर हम कहते हैं कि आवेश, यह वस्तु देखो पहले अनावेशित है, रगड़ दिए थे, 13 में घींचे वाला गुण आ गया था ना, कहेंगे भैया उत्पन्न तो कर लिए, तो उत्पन्न नहीं किया, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो गया ना। तो आता है कि आवेश का कभी ना तो तुम उत्पन्न कर सकते हो, मतलब न ही तुम सृजन कर सकते हो और न ही इसको तुम नाश कर सकते हो। तो जिसको याद रखना, जिस चीज को न तो आप बना सकते हैं न ही बिगाड़ सकते हैं, यानी वह प्रकृति में क्या रहता है? संरक्षित रहता है। जैसे ऊर्जा के बारे में पढ़े थे, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, तका तो ऊर्जा को नष्ट किया था, ऊर्जा को सृजन किया था, न केवल ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में क्या हो गया था? बदल गया था। तो इसलिए कहते थे ऊर्जा संरक्षित होता है। वही वाला हालत आवेश में पढ़ना है। कहना आवेश भी, मतलब आवेश को न तो सृजन किया जा सकता है, यानी न तो उत्पन्न किया जा सकता है, और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। इसे सिर्फ और सिर्फ एक वस्तु से दूसरा वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। याद आएगा कि नहीं? फिर से सुनो, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरा वस्तु में स्थानांतरित माने भेजा जा सकता है। अर्थात यह कहा जाता है कि प्रकृति में आवेश जो होता है हमेशा क्या होता है? संरक्षित होता है। क्या 5वां गुण याद रहेगा? आवेश को न तो सृजन किया जा सकता है, न ही उसे नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरा वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। अर्थात प्रकृति में आवेश हमेशा क्या रहता है? संरक्षित रहता है। याद रहेगा? जल्दी से लिखिए। देखो, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है। क्या बालक, कोई दिक्कत है क्या? रे भारी समस्या है। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, माने बगले में बालक, माने उरे कहा कि गोदी में बालक का नगर। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में, इसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में, इसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। अर्थात प्रकृति में कुल आवेश संरक्षित रहता है। अर्थात प्रकृति में कुल आवेश संरक्षित रहता है। अर्थात प्रकृति में कुल आवेश संरक्षित रहता है। चलिए हटा दिए। फास्ट में सुनिए, ये बताइए आवेश का गुण 5 गुण बताए ना कि 4 गुण? याद रहेगा कि नहीं? पहला बताओ, समान आवेश में प्रतिकर्षण, असमान आवेश में आकर्षण होता है। दूसरा, आवेश हमेशा क्वांटीकृत होता है। तीसरा, आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता है। चौथा, द्रव्यमान रहित वस्तु पर आवेश नहीं उत्पन्न होता है। और 5वां क्या बताएं?
आवेश का न तो उत्पन्न होता है, आवेश न ही नष्ट होता है, इसे एक वस्तु से दूसरा वस्तु में स्थानांतरित किया जाता है, अर्थात प्रकृति में आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। क्लियर है कि ना है? क्या कोई सुना सकते हैं? बढ़िया, आ जाओ चलो, कोई बात नहीं है, हम एकदम पहले बताइए के ऊपर चलिए। बताइए आवेश का गुण। आवेश का गुण, जब आवेश दो समान आवेश होते हैं तो उसमें विकर्षण होता है, और विजातीय होते हैं तो उसमें आकर्षण होता है। चलिए बढ़िया है। आवेश क्वांटीकृत होता है। ठीक। आवेश द्रव्यमानहीन वस्तु पर निर्भर नहीं करता, उसके बाद आवेश उत्पन्न नहीं होता है। अच्छा, द्रव्यमान रहित वस्तु पर आवेश उत्पन्न नहीं होता। बढ़िया। आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है। अच्छा, आवेश संरक्षित होता है। आवेश संरक्षित होता है, मतलब इसे ना तो उत्पन्न कर सकते हो ना ही नष्ट कर सकते हो। ठीक है ना? क्लियर हो रहा? बैठिए। अच्छा, इधर से कौन सुनाइएगा? कोई नहीं? अरे आ जाओ आ जाओ, एकदम क्लियर है। देखो एकदम क्लास में कोशिश करिए, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम लोग कितना बिजी आदमी हो। हम सोचेंगे पूरा का पूरा बात के पहले आप लोग को क्लास में ठीक ठाक हो जाए, हमारा वाला विषय खास करके। चल ऊपर आओ। बताइए आवेश का गुण आपको बताना है, एकदम पहला गुण, दूसरा गुण, तीसरा गुण, चौथा गुण, कुल कै गुण बताइए? 5 गुण। स्टार्ट पे। पहला गुण क्या है? समान आवेश में ठीक है, ठीक बोल। प्रतिकर्षण होता है। समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है। असमान आवेश में आकर्षण होता है। हाँ, असमान आवेश में आकर्षण होता है, एकदम डराना नहीं। बोलो दूसरा क्या है? आवेश क्वांटीकरण होता है। आवेश क्वांटीकृत होता है। ठीक है। ये द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। द्रव्यमान रहित वस्तु माने जिसका द्रव्यमान नहीं होगा उस पर आवेश उत्पन्न नहीं होगा, तो द्रव्यमान रहित वस्तु पर आवेश उत्पन्न नहीं होता है। चौथा, वेग पर निर्भर नहीं करता। हाँ, आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता। बहुत अच्छा। एक और बताओ। आवेश संरक्षित होता है। एकदम आवा है, भाग लेके तैयार रहे। ये सब का डर इतने है, अरे कोई दिक्कत थोड़े है। चलो ये बताओ, पांचों के पांचों क्लियर है ना? अब तनी मन चलता है। देखो घी के लड्डू टेढ़ो मेढ़ा सही है रे, तू अपने से सुना रहा है, कम बात है। चलो कोई बात, बाकी एक बार घर से देख के आइएगा। आज का क्लास यहीं तक।